नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टॉपर्स अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल तथा वायसराय से संबंधित जो तथ्य हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। इससे संबंधित पहला वीडियो आ चुका है। दूसरे वीडियो में सारे गवर्नर जनरल और वायसराय को कवर कर दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक की। 1872 से 1876 इनका कार्यकाल है। इनके समय में नेटिव मैरिज एक्ट 1872 आया। 1875 में सर सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। इसके बाद लॉर्ड रिटन पर आते हैं। 1876 से 1880 इनका कार्यकाल है। 1876 से 78 में भयंकर अकाल, जिसके कारण मद्रास, बम्बई तथा मैसूर, हैदराबाद तथा मध्य भारत में कई हिस्से इससे प्रभावित हुए। तो प्रथम अकाल आयोग का गठन 1878 में हो गया। इन्हीं के समय में याद रखिएगा। 1877 में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया ने कैसर हिंद की उपाधि धारण की। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली कई परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है। आर्म्स एक्ट 1878 पारित हुआ। सिविल सेवा में परीक्षा की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल 1880 से 84 है, भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर कहा जाता है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 रिपन के समय में आया। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1882 में नगर पालिका का गठन इसी के समय में हुआ। शिक्षा आयोग की स्थापना की विलियम हंटर ने इसकी अध्यक्षता की, तो हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1882 में यह आयोग प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है। एल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84 का जो एल्बर्ट बिल विवाद था, जिसके कारण रिपन को अपने कार्यकाल से पूर्व ही त्यागपत्र देना पड़ा था। क्या था ये एल्बर्ट बिल विवाद? इसका उद्देश्य यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना था। आगे बात करते हैं। प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 रिपन के समय में हुई। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की योजना भी रिपन के समय में ही आई। अकाल संहिता का गठन किया गया 1883 में। इसके बाद महत्वपूर्ण है लॉर्ड डफरिन। 1884 से 88 इनका कार्यकाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में इनके समय में हुई। दोस्तों, 1885 में जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, विगत वर्ष परीक्षाओं में एक प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो लॉर्ड डफरिन याद रखिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में इन्हीं के समय में हुई। लॉर्ड लैंसडाउन, जिनका कार्यकाल 1888 से 1894 है। 1893 में भारत व अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की स्थापना की, जो डूरंड लाइन बनी थी इसी आयोग के गठन के बाद, जिसके निर्धारक ब्रिटिश अधिकारी मॉर्टिमर डूरंड थे तथा अफगान अमीर अब्दुल रहीम। एज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ 1891 में इन्हीं के समय में। इसके बाद लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आ जाता है 1899 से 1905। पुलिस प्रशासन में सुधार हेतु एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना 1902 में होती है, लॉर्ड कर्जन के समय में। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग 1901 गठन होता है। थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग 1902, इसका गठन भी कर्जन के कार्यकाल में होता है। एंटोनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1899 1900 इसका वर्ष है, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन 1905 इन्हीं के समय में हुआ, अति महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन जो है किसके कार्यकाल में, उस समय तत्कालीन वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में होती है। 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, याद रखिएगा। इसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1905 से 1910 है। बंग भंग विरोधी आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है, जिसमें कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो जाती है, गरम दल और नरम दल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगा खां द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में इन्हीं के समय में होती है। मार्ले मिंटो सुधार, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिंटो वायसराय थे तथा मार्ले भारत सचिव थे। 1909 ये पारित होता है, जिसमें मुसलमानों को पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दी जाती है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 1910 से 1916 का इनका कार्यकाल है। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन इन्हीं के समय में होता है। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया जाता है तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया जाता है। 1912 में दिल्ली राजधानी बना दी जाती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डिंग के दिल्ली प्रवेश के समय पर उस पर बम से हमला 23 सितंबर 1912 को होता है, याद रखिएगा। 1 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं। 1916 में वाराणसी में बीएचयू तथा हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की जाती है।
लॉर्ड हार्डिंग प्रथम कुलपति बनते हैं बीएचयू के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल देखते हैं दोस्तों, 1916 से 1921 इनका कार्यकाल है। बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का गठन इन्हीं के समय में, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुणे में डीके कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की जाती है, याद रखिएगा। 1917 में सैडलर आयोग आता है। ये सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच हेतु बनता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सैडलर आयोग। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में, याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का समापन हो जाता है। रोलेट एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1919, ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो है उसी के, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो तो आपके वायसराय और मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे, तो दोनों को मिलाकर ही मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी आते हैं, 1919 में आगे आएगा, देखेंगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं के समय में। 1919 के संवैधानिक सुधार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, जिसे जैसा कि मैंने बताया 1919 के जो संवैधानिक सुधार अधिनियम है इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई सर सैयद अहमद खां के द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 तथा असहयोग आंदोलन 1920 इन्हीं के समय में शुरुआत होती है इसकी। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 इनका कार्यकाल है। एकमात्र यहूदी वायसराय इनको कहा जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन नवंबर 1921 में इन्हीं के समय में होता है। केरल में मोपला विद्रोह 1921 में लॉर्ड रीडिंग के समय में ही होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1921 स्थापना होती है लॉर्ड रीडिंग के समय में। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922, डेट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन समाप्त होता है 12 फरवरी 1922 को इन्हीं के समय में। विश्व भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता की स्थापना 1922 में इन्हीं के समय में होती है। मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है इलाहाबाद में, याद रखिएगा। मुडीमैन कमेटी आती है 1924 में इन्हीं के समय में, द्वैध शासन के मूल्यांकन हेतु। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल इसके बाद आ जाता है, याद रखिएगा, 1926 से 1931 इनका कार्यकाल है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की जाती है तथा साइमन कमीशन का जो भारत आगमन एवं विरोध होता है 1928 में होता है। नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, लॉर्ड इरविन के समय में ही। भारतीय संविधान के प्रतिपादन हेतु जो ये सिद्धांत है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नेहरू रिपोर्ट में भारतीय संविधान के सिद्धांत का प्रतिपादन हेतु ये रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की जाती है, याद रखिएगा। बारदोरी सत्याग्रह 1928 सरदार पटेल द्वारा इन्हीं के समय में होता है। 1929 का शारदा एक्ट भी इन्हीं के समय में पारित होता है। शिक्षा के सुधार हेतु हार्टोग कमीशन इन्हीं के समय में आता है। रॉयल कमीशन 1928 जो कि कृषि से संबंधित है इन्हीं के समय में आता है। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली हॉल में बम फेंका जाता है 8 अप्रैल 1929 को इन्हीं के समय में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा जाता है 1929, लॉर्ड इरविन के समय में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च प्रारंभ होता है गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। प्रथम गोलमेज नवंबर 1930 को लंदन में स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हेतु यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है। गांधी इरविन समझौता 6 मार्च 1931 को ये इरविन के कार्यकाल में ही होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाता है। इसके बाद लॉर्ड विलिंगटन, इंपॉर्टेंट है, 1931 से 1936 ईस्वी इनका कार्यकाल है। द्वितीय गोलमेज आंदोलन जिसका प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज आंदोलन का जो प्रतिनिधित्व है गांधी जी ने किया था, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ब्रिटेन के पीएम द्वारा जो कि रैमजे मैकडोनाल्ड थे, एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है 16 अगस्त 1932 को, जिससे गांधी जी और अंबेडकर के मध्य में विवाद उत्पन्न हो जाता है। बाद में दोनों के मध्य समझौता हो जाता है जो पूना पैक्ट के या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है 25 सितंबर 1932 को, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है यह प्रश्न। तृतीय गोलमेज 1932 दिसंबर 1932 में तृतीय गोलमेज फिर से होता है। 1 अगस्त 1933 फिर से सविनय अवज्ञा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, 1934 को समाप्त किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब 1 अगस्त 1933 को फिर सविनय अवज्ञा प्रारंभ किया जाता था तो 1934 को यह समाप्त किया जाता है। 2 अगस्त 1934 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होता है, जिसे भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935, जिससे हमारे भारतीय संविधान में सीधे सीधे कई सारे प्रावधान ले लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल ये वायसराय का होता है 9 वर्ष का।
1935 अधिनियम के द्वारा भारत में पहले आम चुनाव 1936-37 में होते हैं, जिसमें कांग्रेस बहुमत के साथ अपनी सरकार स्थापित करती है। मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा। फैजपुर अधिवेशन 1937 में होता है, गांव में होने वाला पहला अधिवेशन होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की जाती है। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे देते हैं, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। मई 1940 में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मुस्लिम लीग द्वारा मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया था, याद रखिएगा। 1942 में क्रिस्प मिशन भारत आया था, तो ये कार्यकाल ललित गो का है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होता है। फिर ऑपरेशन जीरो आवर आ जाता है। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है इस ऑपरेशन जीरो आवर में, याद रखिएगा, ललित गो का समय होता है, याद, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेवल का कार्यकाल 1944 से 1947, महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि जितना भी स्वतंत्रता के पास पिछले कई वर्षों का जो कालक्रम है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा इसको। 1944 में सी गोपालाचारी ने CR फार्मूला दिया था, जिन्ना के द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया था। 14 जून 1945 को वेवल योजना आती है। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन वेवल के समय में ही होता है। 1945 में लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनते हैं। 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। 7 जुलाई 1946 को इस मिशन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है कांग्रेस के द्वारा, याद रखिएगा। सितंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया जाता है, जिसको अंतरिम सरकार भी बोल रहे हैं। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित होती है 9 दिसंबर 1946 को। विगत परीक्षाओं का बहुत ही फेवरेट प्रश्न रहा है ये, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 इनका कार्यकाल है। 3 जून 1947 को भारत विभाजन माउंटबेटन योजना की घोषणा होती है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद, जो हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहा जाता है, उसमें स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान नामक एक नए राष्ट्र की स्थापना की जाती है। 15 अगस्त 1947 को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। सी राजगोपालाचारी का कार्यकाल आता है 1948 से 1950, यह अंतिम गवर्नर कहे जाते हैं तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कहे जाते हैं। 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 संविधान जिस दिन लागू हो जाता है उस दिन तक ये भारतीय गवर्नर रहते हैं, ठीक है। संविधान लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार।